नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंध में अवैध घुसपैठियों के बारे में। साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बनते ही इस संबंध में जो सख्ती से कार्रवाई की गई है, उसके बाद भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो आज उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते चलिए शुरू करते हैं। बात करें भारत के समक्ष चुनौतियों के बारे में, तो भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, साथ ही साथ बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन और ह्यूमन राइट्स, अंतरराष्ट्रीय कानून और भारत बांग्लादेश संबंध के समक्ष में चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून की बात करें तो इस संबंध में 1951 में शरणार्थी संधि देखने को मिलती है, शरणार्थी संधि, और साथ साथ में 1967 का प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। इस प्रोटोकॉल में भारत ने हालांकि इसमें हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इसमें शरणार्थियों को एक्सेप्ट करना जरूरी है और उसको आपको अच्छा उनको लाइफस्टाइल देना, ये सारी चीजों में संबंध में है। भारत की पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, जनसंख्या दबाव हमारे पास है, ऊपर से हमारे लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो भारत ने अभी इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए। हम बात करें कि भारत में क्या प्रावधान है, तो भारत में हमें 1946 का विदेशी अधिनियम और साथ ही साथ में 1920 के पासपोर्ट अधिनियम के माध्यम से इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस लौटाने जैसे प्रावधान है। हम बात करते हैं कि इस संबंध में बांग्लादेश का क्या पक्ष है। बांग्लादेश कह रहा है कि वो प्रॉपर सिटीजन्स के वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो देखते हैं भारत का पक्ष क्या है, बांग्लादेश का पक्ष क्या है। भारत अवैध घुसपैठ को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत का मुख्य उद्देश्य है, जबकि बांग्लादेश इस संबंध में नागरिकता सत्यापन पर जोर दे रहा है। प्राथमिक चिंता है जनसांख्यिकीय दबाव की हमारी और प्रशासनिक बोझ की। हम बात करें बांग्लादेश के समक्ष में, उन्होंने उचित जांच के बाद ही, क्योंकि वो कह रहे हैं इससे हमारे भविष्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, साथ साथ प्रशासनिक बोझ भी बढ़ सकता है। बात करें वांछित समाधान की, तो भारत त्वरित वापसी और सीमा पर गतिविधियों पर रोक के संबंध की इसके आगे कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स भारत ना आ पाए। इस संबंध में भारत फेंसिंग पे, सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बांग्लादेश का पक्ष देखें तो वो प्रॉपर, पूर्ण और पारदर्शी दस्तावेजी प्रमाण के बाद ही एक्सेप्ट करने के लिए राजी है, जबकि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस ये इतना इजी नहीं रहेगा, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो भारत उसके त्वरित समाधान के समक्ष में है और बांग्लादेश उसका दीर्घकालिक समाधान दे रहा है, जो कि उसका कोई हमें ढांचा भी नहीं, उसका कोई खाका भी नहीं दिया जा रहा कि किया कैसे जाएगा, सिर्फ बातों में ही हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के समक्ष क्या क्या, उसके समक्ष क्या क्या हिचकिचाहट है, बांग्लादेश क्यों ऐसा देखे। बांग्लादेश के संबंध में अगर हम बात करें तो नागरिकता सत्यापन की वो बात कर रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े प्रशासनिक ढांचे की जरूरत पड़ेगी। कैसे होगा वो ये हमें नहीं बता रहा है। बात करें घरेलू राजनीति की, तो वहां पर क्या होगा, जब एकदम से इतने ज्यादा लोग जाएंगे तो वहां के लोग भी अपोज करेंगे, उनको इस चीज की भी समस्या है। साथ ही साथ कूटनीतिक मतभेद, हमारी सीमा प्रबंध, बाढ़ मंदिर जैसे मुद्दों पर ऑलरेडी बात चल रही है, जिसकी वजह से वो लोग इस चीज को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। चौथी बात, अंतरराष्ट्रीय दबाव संबंधी भी देखने को मिल सकता है कि अगर वो वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे तो उनके पास अंतरराष्ट्रीय दबाव होगा कि अब अपने लोगों को वापस लें, उनके ह्यूमन राइट्स का ध्यान दें। इसीलिए वो ऐसा समाधान बता रहे हैं जो कि और अभी पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं है, उसका वो त्वरित समाधान नहीं है। साथ ही साथ में उस तरीके से काम करने पे अंतरराष्ट्रीय दबाव उनके पास हो सकता है, इस वजह से वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हमें बता रहे हैं। हम बात करते हैं कि इसका भारत और बांग्लादेश सहयोग के बारे में, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सहयोग से ही हल किया जा सकता है। हम लोग ऑलरेडी आतंकवाद के खिलाफ हम लोग संयुक्त कार्रवाई हो रही है हमारे यहाँ, उग्रवाद के खिलाफ हम लोग संयुक्त कार्रवाई के पक्ष में हैं। साथ ही साथ में सीमा पर अपराधों पर नियंत्रण पे, ड्रग्स ट्रैफिकिंग आदि सभी मुद्दों पे हम अभी उनसे टॉकिंग मोड पर हैं और काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। हमें अगर अवैध प्रवासियों संबंधित समस्या का समाधान पाना है तो हमें बातचीत के माध्यम से ही इस चीज का समाधान निकल सकता है। इसमें हमें कानूनी स्पष्टता लानी पड़ेगी, दोनों देशों को काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है, उन लोगों के एसडीजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, हर तरीके की चीजों का मुद्दा है। कानूनी स्पष्टता की बात करें तो इस संबंध में एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए। भारत और बांग्लादेश को अच्छे से बात करनी चाहिए, संस्थागत ढांचा। साथ ही साथ में इसमें इंटरनेशनल प्रेशर ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। बिल्कुल, ह्यूमन राइट हर एक सिर्फ वायलेट करना, उनके खिलाफ हिंसा होना ही नहीं होता है, उनको मूलभूत आवश्यकता की चीजें ना मिलना भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हम देखते हैं। हम बात करते हैं संस्थागत ढांचा में, तो इसमें हमें दो तरीके से काम करने चाहिए। एक तो त्वरित में क्या काम करना चाहिए,
जैसे कल हमें एक वीडियो देखने को मिला जिसमें जो इंसान था वो भारत बांग्लादेश के दोनों के बीच बॉर्डर में खड़ा था, और भारत ने जब बांग्लादेश से बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा नागरिक ही नहीं है। तो हमें इंस्टेंट समाधान पे, बांग्लादेश को इंस्टेंट वेरिफिकेशन पे काम करना चाहिए कि जैसे इस तरीके की कोई भी समस्या, कोई भी शिकायत अगर भारत की तरफ से आ रही तो इंस्टेंट वेरिफिकेशन पे काम करें। साथ ही साथ हमें दीर्घकालिक समाधान पे काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन पे बहुत बड़े मात्रा में देखते हैं। अगर इस तरीके के कोई है तो दीर्घकालिक में क्या है, भारत और बांग्लादेश को एक डेटा, अपने आप में डेटा मैनेज करना चाहिए, साथ में इसमें एक प्रशासनिक ढांचा बनाना चाहिए। अगर बांग्लादेश या अगर भारत उनको इस तरीके से नागरिकों की सूची दे तो वो इंस्टेंट वेरिफिकेशन करे, जो कि पारदर्शी माध्यम से हो, ऑनलाइन माध्यम से हो, ताकि लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो और साथ ही साथ हमारे संबंध भी अच्छे रहें और अवैध प्रवासियों संबंधी भी समस्या का समाधान हो सके। इस संबंध में आपकी राय क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।